भारत में कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक हो चुकी है कि हर दिन औसतन 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा प्रतिदिन 1000 से ज्यादा हो चुका है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। अस्पताल मरीजों से अटे पड़े हैं। बेड के लिए अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। ऑक्सीजन बेड के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही है। घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ सरकारी व्यवस्था भी ध्वस्त हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अस्पतालों में एम्बुलेंस की कमी हुई तो शवों को अंतिम संस्कार के लिए कचरे के ट्रकों में रखकर शमशान घाट ले जाया गया। हालात ये है कि एक ट्रक में 7 से 8 शवों को ले जाना पड़ रहा है। तो वहीं अस्पताल में स्थिति ये है कि आईसीयू और ऑक्सीजन वाले बेड पिछले सप्ताह ही फुल हो चुके हैं और अधिकांश में बेड खाली नहीं है। मुंबई में कोरोना से हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि लोगों को अब अस्पताल में बेड मिलना मुश्किल हो चुका है। कोरोना की लहर से मध्य प्रदेश की राजधानी से लेकर दूर दराज के शहरों तक में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हर ओर हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी के अधिकतर अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऑक्सीजन की कमी से मरीज दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर मरीजों से भरे एम्बुलेंस की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। अस्पताल प्रशासन परिजन से यह हलफनामा ले रहे हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में अगर मरीजों की मौत हुई तो अस्पताल का दोष नहीं माना जाएगा। तो वहीं गुजरात में कोरोना की लहर ने हिला कर रख दिया है। अस्पताल के आगे सैकड़ों एम्बुलेंसों की लाइन लगी हुई है। अहमदाबाद में ऑक्सीजन की मांग 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। सूरत का भी यही हाल है। यहाँ एक ही साथ कई कई शवों को जलाया जा रहा है। सरकारी सिस्टम कितना नाकाम हो रही है, ये आपको लखनऊ के रिटायर्ड जिला जज रमेश चंद्र के खत से पता चलेगा, जिनकी धर्मपत्नी को कोरोना की मार और सिस्टम के रवैये ने उनसे अलग कर दिया। वे लिखते हैं कि कल सुबह 7 बजे से लगातार 50 बार प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए नंबरों पर फोन करता रहा, परंतु ना तो कोई घर पर दवा देने आया और ना ही अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया की गई। प्रशासन की लापरवाही के कारण मधु चंद्रा का स्वर्गवास हो गया। वर्तमान समय में स्थिति यह है कि कोई डेड बॉडी उठाने वाला नहीं है। कृपया मदद की जाए। इन सब से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि भारत में हालात गंभीर है और सरकार नाकाम। इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके साथ था मैं पीयूष प्रदर्शी और आप देख रहे थे यूथ वॉइस।